ओके, तो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सर्किट ब्रेकर को जो है बहुत सारे टाइप में कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया। ओके, ऑन द वेरियस मेथड, वेरियस बेसिस। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस कि हम लोग जो है किस तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोग उसी का बात करेंगे। ओके, ना पहला जो है हमारा बेस्ड ऑन इंटरप्टिंग मीडियम। इंटरप्टिंग मीडियम के अकॉर्डिंग जो है या मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर को जो कैटेगराइज करते हैं, लाइक एयर एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। ये जो भी हम लोग सर्किट ब्रेकर का भी नाम बताया मैंने, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेकंड जो है हमारा बेस्ड ऑन सर्विस। ओके, सर्विस के अकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन सर्विस हम लोग इंडोर सर्विस ले रहे हैं, आउटडोर सर्विस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी सर्किट ब्रेकर को दो पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द इंडोर सर्किट ब्रेकर एंड अनदर वन इज द आउटडोर सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ थर्ड वन बेस्ड ऑन द वे ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कहाँ कैसा किस तरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल है देन वहाँ पे भी दो तरह का है, ग्रेविटी ओपन्ड सर्किट ब्रेकर, ग्रेविटी क्लोज्ड सर्किट ब्रेकर। और अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसके अकॉर्डिंग भी सर्किट ब्रेकर हमारे पास है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द वे ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट। बेस्ड ऑन the method of contact। ओके, यानी कि मेथड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, सॉरी, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंट्रोल, सॉरी। ओके, कंट्रोल यानी कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज उसको उस सर्किट ब्रेकर को हम लोग डायरेक्टली अगर कंट्रोल कर रहे हैं देन दैट इज द डायरेक्टली कंट्रोल्ड सर्किट ब्रेकर। अगर हम उसको रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं देन दैट इज द रिमोटली कंट्रोल्ड सर्किट ब्रेकर। ओके, ये सर्किट ब्रेकर मैनुअल हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। देन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंट्रोल there are two types of circuit breaker. First one is the directly controlled and another one is the remote controlled, remotely controlled. Okay, now next one on the basis of action। ओके, एक्शन पे बेसिस। ओके, एक्शन यानी कि हमारा जो है ये ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है या नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है। ओके, अगर ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है देन दैट इज द ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर। अगर मैनुअल ऑपरेट हो रहा है तो नॉन ऑटोमेटिक यानी कि आपका नॉन ऑटोमेटिक या मैनुअल सर्किट ब्रेकर। तो उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन माउंटिंग। हम लोग कहाँ माउंट कर रहे हैं, कहाँ इंस्टॉल्ड कर रहे हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये भी जो है दो तरह का होता है, पैनल माउंटेड, PANEL, पैनल माउंटेड, एंड सेकेंड वन रिमोट फ्रॉम पैनल टाइप। ओके, रिमोट फ्रॉम पैनल टाइप डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, दैट इज द बेस्ड ऑन माउंटिंग। नेक्स्ट जो है आपका बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग है ना। कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने तरह का सर्किट ब्रेकर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास चार तरह का सर्किट ब्रेकर है। बट टाइप, BUTT, बट टाइप, वेज टाइप, WEDG, वेज टाइप, लेमिनेटेड फ्लैट कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सप्लोजन चैम्बर टाइप सर्किट ब्रेकर,
सब डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर है इसका। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा बेस्ड ऑन टैंक कंस्ट्रक्शन। यानी कि जिस टैंक में हम लोग रखे हुए सर्किट ब्रेकर को, वो हमारा कैसा कंस्ट्रक्शन का, टैंक का कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक हमारा जो है सर्किट ब्रेकर में जैसे 2 पोल होते हैं, है ना, तो हर एक पोल के लिए अलग अलग टैंक, या सभी पोल के लिए सेपरेट एक ही टैंक, यानी कि 1 टैंक टाइप या सेपरेट टैंक टाइप। अगर जैसे सर्किट ब्रेकर में जितने सारे पोल हैं, ओके, मेन कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबके लिए अलग अलग हम लोग टैंक लगाते हैं, यानी कि जो हम लोग क्लोज चैम्बर होता है, तो सेपरेट टैंक फॉर ईच पोल टाइप सर्किट ब्रेकर, या 1 टैंक फॉर ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर। तो ये बेस्ड ऑन टैंक हो गया। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन वोल्टेज। ओके, बेस्ड ऑन वोल्टेज जो है हमारे पास 2 तरह का सर्किट ब्रेकर है। एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज द एमसीबी, जो आजकल हम लोग घर में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी को एमसीबी कहते हैं, या लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, है ना, एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर। उसी तरह हमारा जो है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास 2 तरह का सर्किट ब्रेकर होगा, ऑब्वियस है। अगर डीसी हुआ तो डीसी सर्किट ब्रेकर, अगर एसी हुआ तो एसी सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट हमारे पास है 11 बेस्ड ऑन रेटिंग, बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ वोल्टेज, एक्चुअली रेटिंग ऑफ वोल्टेज। ओके, तो ये बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ वोल्टेज जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग एसी सर्किट ब्रेकर को एक्चुअली कैटेगराइज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग में हमारे पास 2 तरह का सर्किट ब्रेकर होता है मेनली। लो वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर जो लेस देन 1 केवी होता है, एंड दूसरा आपका हाई वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर जो ग्रेटर देन 1 केवी होता है। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, दिस इज जस्ट द कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन। हम लोग इसमें आगे जो हम लोग बात करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जो हम लोग अब आगे बात करेंगे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर डिटेल में। इसी इसका डायग्राम बनाना था, बट अब डायग्राम हम आपको यहाँ टैब में ही दिखा रहे हैं, है ना। ओके, डायग्राम आपको टैब में ही दिखा रहे हैं, जस्ट वेट। प्रेजेंट करो एयर सर्किट ब्रेकर का डायग्राम। आप अनम्यूट करके बोलेंगे उसमें, है ना। बोर्ड भी दिखता है ना, ये भी बताइएगा जरा, बोर्ड दिखता है कि उस कंडीशन में। ओके, ओके, ये दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, कर्सर। यस, यस सर। और बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है, यस सर। बोर्ड दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ, यस दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हम इस पर बात करते हैं एक्चुअली, है ना। ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है हमको। ओके, एक सेकंड।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एयर सर्किट ब्रेकर में जो है हम लोग एयर को यूज करते हैं, है ना, एज ए आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। एयर सर्किट ब्रेकर है, जैसा नाम है एयर, तो हम लोग यहाँ पे एयर को यूज करेंगे एज एन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। ओके, तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है एयर सर्किट ब्रेकर, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे जो ACB है, इसको ACB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ACB एयर सर्किट ब्रेकर, जो मेनली अवेलेबल होता है, ओके, 0.4 kV टू 12 kV के लिए अवेलेबल है। यानी कि आपका जो है 400 वोल्ट से लेकर 12,000 वोल्ट तक अवेलेबल होता है, और ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है हाई करंट इंटरप्शन के लिए एट लो वोल्टेज। याद रखेंगे, एट लो वोल्टेज हाई करंट इंटरप्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ACB इज नॉट सुटेबल फॉर द लो करंट इंटरप्शन। ओके, लो करंट इंटरप्शन के लिए इसको हम लोग सुटेबल नहीं करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग जो ACB को हम लोग सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, मेनली हम लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फर्नेस में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लार्ज मोटर इस्तेमाल होता है। ओके, जहाँ पे आपका जो है जहाँ जो हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं लार्ज मोटर में जो है हम लोग जहाँ पे जो फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग, यानी कि जिसको तुरंत स्टार्टिंग चाहिए, वहाँ पे हम लोग ऐसे सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे चांसेस ऑफ फायर हैजार्ड, यानी कि आग लगने का संभावना जो है, ओके, जहाँ पे ज़्यादा हो, वहाँ पे हम लोग जो है हम लोग इस तरह का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। या इंडस्ट्रियल प्लांट में या ऑक्सिलरी और पावर स्टेशन में, ओके, जहाँ भी हम लोग को पावर को कंट्रोल करना है और आग लगने का संभावना ज़्यादा है, वैसे जगह जो है हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जहाँ पे वो भी कंडीशन है कि एयर सर्किट ब्रेकर को तभी इस्तेमाल करेंगे जब लो वोल्टेज पे हाई करंट को इंटरप्ट करना हो। लो करंट को इंटरप्ट हम इसके थ्रू नहीं करते, गॉट इट। इसमें हम लोग जो मेनली करते हैं हाई करंट को इंटरप्ट करते हैं, है ना, हाई करंट। तो हाई करंट को जो इंटरप्शन होता है, ओके, वो क्या कारण है उसके पीछे, ये भी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग इस फिगर में जो है एयर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग एयर यूटिलाइज कर रहे हैं, जस्ट सी, ये जो आपका है यहाँ पे हम लोग एयर यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह का फिगर दिया हुआ है। ओके, दोनों के कंस्ट्रक्शन आपको कर्सर दिख रहा है सबको, जस्ट टेल मी, कर्सर नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। नो सर। मैं दिख रहा हूँ? यस सर। हाँ। एक सेकंड, छोटे चुके देख रहा है सर। अब कर्सर दिख रहा है? नहीं सर। यस सर। यस सर। कर्सर यस यस सर। कर्सर Yes, दिख sir. रहा है? ओके, ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने से अच्छा था कि हम यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग एयर को यूटिलाइज करते हैं आर्क इंटरप्टिंग मीडियम में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में, है ना, कुछ नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। ओके, तो ये जो इसमें मेन कॉन्टेक्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 1, 2 और ये 3 दिख रहा है, ये तीनों जो है मेन कॉन्टेक्ट है ना। जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये और ये मेन कॉन्टेक्ट है। ओके, ये मेन कॉन्टेक्ट जो है मेनली कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, और जिसका जो है लो कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस है। यानी कि ये जो कॉन्टेक्ट, ये देखो, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है ना, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, और ये दोनों जो है फिक्स कॉन्टेक्ट है, सॉरी। ओके, ये दोनों जो है फिक्स कॉन्टेक्ट है, और ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। ये देखो, ये मूव करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है ना, ये दोनों आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है मेनली ये लो कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस है, और ये जो है सिल्वर प्लेटेड है। सिल्वर प्लेटेड होने के कारण जो है इसका रेसिस्टेंस जो है आपको कम रहता है। ओके, दूसरा जो आपको दिख रहा है, ये आपका आर्क कॉन्टेक्ट,
ये यहाँ से यहाँ इधर और ये यहाँ से यहाँ इधर, ये आर्क कॉन्टेक्ट है। ओके, ये बहुत हार्ड बनाया जाता है, वेरी हार्ड होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है। ओके, और जनरली जो इसको हम लोग बनाते हैं वो कॉपर एलॉय का बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे दो तरह का कॉन्टेक्ट देने का मतलब क्या हो गया कि एक आपका मेन कॉन्टेक्ट है, कर्सर दिख रहा है सबको आई थिंक, है ना? जस्ट टेल मी, ये जो आपका मेन कॉन्टेक्ट है, Yes, sir. ओके, ये मेन कॉन्टेक्ट आपको दिया हुआ है, एक आर्किंग कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। तो आर्किंग कॉन्टेक्ट को क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे तो एक ही कॉन्टेक्ट से हो जाना चाहिए था, बट नहीं, हम लोग यहाँ पे आर्किंग कॉन्टेक्ट को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू रिलीव द मेन कॉन्टेक्ट, है ना? ये जो मेन कॉन्टेक्ट है उसको रिलीव करने के लिए, है ना, उसको रिलीव करने के लिए फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द आर्किंग। यानी कि ये जो अगर ये मेन कॉन्टेक्ट होता या ये नहीं होता तो आर्क तो इसी के बीच में बना हुआ रहता, है ना? आर्क इसी के बीच में बना रहता। तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्ट को रिलीव करने के लिए, सेफ रखने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट रेसिस्टेंट और कॉपर एलॉय मटेरियल का एक आर्किंग कॉन्टेक्ट बनाते हैं। नाम ही है इसका आर्किंग कॉन्टेक्ट। ओके, सो दैट के यहाँ से आर्क जो है, क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस है और अभी भी ये सटा हुआ है, तो यहाँ से रिलीव होके यहाँ चला जाता है आर्क। कैसे जाता है ये दिखाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो है इजिली जो है हम लोग चूंकि आर्किंग कॉन्टेक्ट को इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और ये इसके कंपेयर में लेस कॉस्ट भी होता है इसका, तो इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। बट ये अगर बार बार खराब होगा तो इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगा और इसको आराम से रिप्लेस नहीं कर पाते। नाउ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, आप देख रहे हैं कि जब आर्क नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये जो सर्किट है, और ये कंडीशन जो है आपका, ये अब नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जब आर्क बन रहा है तो यहाँ पे देखिए किसी तरह का आर्क का फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आर्किंग कॉन्टेक्ट क्लोज्ड है। ओके, आर्किंग कॉन्टेक्ट क्लोज है बिफोर एंड ओपन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ मेन कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग फॉल्टी ऑपरेशन। यानी कि जब अगर फॉल्ट होगा, ओके, जब फॉल्ट होगा तो ये देखो दो टर्मिनल है ना, ये दो टर्मिनल है। ओके, ये हिंग्ड कॉन्टेक्ट है, ये हिंग्ड कॉन्टेक्ट देखो यहाँ पे हिंग्ड कॉन्टेक्ट, यानी कि ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, ये ऐसे, ये जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल पार्ट दिख रहा है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये वर्टिकल पार्ट है। तो यहाँ पे टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, यानी कि वायर आपका इनपुट यहाँ दे दी सीरीज में और आउटपुट यहाँ से निकाल लिए। तो ये टर्मिनल जो है यहाँ पे आपका ये कॉन्टेक्ट अभी नॉर्मल कंडीशन देखो ऐसे क्लोज हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ये ऐसे क्लोज हो रहा है और जैसे ही फॉल्ट हुआ, है ना, तो मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करना चाहिए। तो ये हिंग्ड कॉन्टेक्ट है, तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट यहाँ से मूव करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे अंडर फॉल्टी कंडीशन इनिशियली जो है, इनिशियली ओके, मेन कॉन्टेक्ट के खुलने के बाद, ओके, यानी कि जैसे ये मेन कॉन्टेक्ट खुला तो खुलते समय जो है ये आर्किंग कॉन्टेक्ट वो उसमें क्लोज ही रहता है। तभी जो है यहाँ से आर्क जो है लो रेसिस्टेंस पाथ की तरफ चला जाता है, क्योंकि जैसे ये मूव करेगा तो मूव करने के बाद इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द आर्किंग कॉन्टेक्ट। क्योंकि ये अभी तक क्लोज कंडीशन में, तो मैंने बोला कि जैसे ये फॉल्टी ऑपरेशन होगा तो उस फॉल्टी ऑपरेशन के दौरान जो है वहां पे क्या हो रहा है, सिंपल कि आर्किंग कॉन्टेक्ट आपका अभी तक क्लोज है और मेन कॉन्टेक्ट ओपन हो गया, है ना। तो यहाँ पे अब ये, अब देखो इसमें आर्क, ये जो आपका चैम्बर है ये आर्क सूट है। ओके, पैरासूट टाइप का ये आर्क सूट है ना, आर्क सूट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आर्क सूट है। ओके, इस आर्क सूट में होता क्या क्या है ये देखो, ये आर्क रनर है, जो ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है ना, ये आर्क रनर है। ये देखो आर्क स्प्लिटर है, ये सारा स्प्लिटर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आर्क स्प्लिटर, ये आर्क रनर है। ओके, ये देखो ब्लो आउट कॉइल है, यहाँ पे लिखा हुआ शायद नहीं है, हाँ नहीं लिखा हुआ है, ये ब्लो आउट कॉइल है। ओके, ये एक्चुअली सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है, ब्लो आउट कॉइल है। ओके, और ये आपका जो है करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है, ये दोनों। ओके, ये दोनों करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है। ये ब्लो आउट कॉइल मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आर्क स्प्लिटर हो गया और ये आर्क रनर हो गया, जो वर्टिकल लाइन है ये एंगल बनाए हुए, और ये कंप्लीट जो है ये आर्क सूट हो गया। क्लियर है? ये आर्क, ये आपका दोनों कॉन्टेक्ट हो गया, ये और ये।
ओके, अब यहाँ पे ब्लो आउट कॉइल को क्यों अप्लाई किया गया है इसको, है ना? तो ब्लो आउट कॉइल को इसलिए अप्लाई किया गया है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो किया, इसके थ्रू यहाँ पे आर्क बना, तो ये करंट यहाँ से मूव करके यहाँ देखो ये सोलेनोइड के थ्रू करंट हो गया, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ये इधर से यानी कि करंट फ्लो करना शुरू कर दिया ऐसे करके, दिस वन, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये ब्लो आउट कॉइल जो है जैसे इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो आर्क यहाँ पे बनेगा अभी, ओके, इसके बीच में बोर्ड देखिएगा तो बोलिएगा, है ना, ये जो आपका इस तरह का बना हुआ है ना, तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा, यहाँ पे ये आर्क बनेगा, और यहाँ पे जो सॉलिनॉइड है इसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसके एक फोर्स लगाता है, इसको स्पीड अप करता है ऊपर की। ये आर्क रनर है, आर्क रनर, इससे लेंथ भी बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जस्ट टेल मी। ओके, दिख रहा है सर। हाँ, तो ये आपका जो लेंथ बढ़ रहा है, तो यहाँ ब्लो आउट कॉइल का वहाँ मतलब क्या है कि सो दैट कि ये फोर्स लगाए, है ना, ये फोर्स लगाए, स्पीड अप करे आर्क को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, है ना। तो इससे आर्क का लेंथ भी बढ़ रहा है, साथ साथ ये कहाँ चला जाए, आर्क स्प्लिटर भी, जो आपको फिगर में दिख भी रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ आर्क स्प्लिटर में चला गया, तो लेंथ बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम लेंथ बढ़ गया। यहाँ आर्क स्प्लिटर, इससे भी हम लोग हाई रेसिस्टेंस करते हैं, तो इससे भी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ के बढ़ने के कारण भी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात आता ये है कि ब्लो आउट कॉइल, मैंने कहा था आपको कि लो करंट कॉइल को इंटरप्ट नहीं कर सकते, करंट तो इससे फ्लो करता है नॉर्मल कंडीशन में भी, है ना, नॉर्मल कंडीशन में भी इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, बट ये सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके चलते सफिशिएंट फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे तो अभी आर्क बना ही नहीं। लेकिन अगर लो करंट रहेगा और ये आर्क खुलेगा भी, है ना, सॉरी, ये कॉन्टेक्ट खुलेगा भी और यहाँ पे आर्क बनेगा भी, तो ये सोलिनॉइड जो है इस आर्क पे सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पाएगा just to speed up or just to move the upward direction into the arc splitter। आर्क स्प्लिटर में ये जा ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि आर्क को जो है हम लोग यहाँ पे, सॉरी, जो आर्क यहाँ इंटरप्ट होगा दैट इज जस्ट ओनली जो हाई करंट होगा हम लोग सिर्फ उसी को इंटरप्ट कर सकते हैं। हाई करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका सफिशिएंट प्रोवाइड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। तो यहाँ पे ये आर्क आ गया, क्लियर है। तो यही कारण है कि इसके कारण देखो यहाँ लेंथ बढ़ गया, आर्क स्प्लिटर के कारण भी रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग आर्क को फाइनली इंटरप्ट कर देते हैं। दैट इज सो सिंपल कंस्ट्रक्शन, सो सिंपल डायग्राम। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना, नो सर। टेल मी, नो प्रॉब्लम, नो सर। नो। अब इसका एक यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू। चलो, अब यहाँ पे क्या है सिंपल। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसलिए अभी हम इसलिए आए हैं लाइन पे कि कोई कनेक्ट करना चाह रहा है। ओके, इसका ड्रॉबैक मैंने जो वही बताया कि ये लो करंट को इंटरप्ट नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे आर्क रनर है। ओके, तो ये जो आर्क रनर है ये इनसफिशियंट है ना, आगे मूव करवाने के लिए, ऊपर मूव करवाने के लिए एक सोलिनॉइड हम यहाँ पे लगाए हुए हैं जिसको ब्लो आउट कॉइल भी कह रहे हैं, और इसी के कारण जो एक सफिशियंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग पाएगा एट लो करंट, यही इसका ड्रॉबैक। क्लियर है? इसका जनरली जो रेटिंग होता है ना, वो रेटिंग है 460 वोल्ट से 3.3 kV। कैंड का रेटिंग, उसमें मतलब कैंड के रेटिंग के साथ इसका रेटिंग दिया हुआ है कि हम लोग इसमें जो है इसका 460 वोल्ट से लेके 3300 वोल्ट तक जितना कैंड जो होगा वैल्यू, कैंड का वैल्यू होगा लमसम 400 से 3500 एम्पियर। अगर आपका 6600 वोल्ट तक होगा तो उसका कैंड रेंज जो है वो बढ़ जाता है ना, कैंड रेंज आपका 400 से 2400 एम्पियर हो जाता है। तो ये इसका रेटिंग है। इसका जनरली इसको एम्प्लॉय करते हैं एसी और डीसी दोनों तरह के सर्किट ब्रेकर में, दोनों तरह के सर्किट में।
ओके, और इसको जनरली हम लोग इंडोर टाइप रखते हैं, ओके, और इसको वर्टिकल पैनल पे इंस्टॉल्ड करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बात करेंगे। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग ABCB करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को भी ABCB लोग लिखते हैं, बट आपको नहीं लिखना है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को हम लोग इंडोर टाइप, यानी कि आपका जो है इंडोर टाइप 66 केबी से अंदर सारा इंडोर टाइप होता है। स्विच गियर में आपने पढ़ा होगा पहले ही। घर के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं, इंडोर टाइप यानी कि हम लोग वोल्टेज के अकॉर्डिंग इंडोर और आउटडोर करते हैं। ओके, तो आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक्चुअली जो है, ओके, इस ये कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अगर आप यहाँ पे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर देखें तो यहाँ पे ये उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये जो वर्क कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट लिमिटिंग और लेंथनिंग ऑफ आर्क। मतलब आर्क को जो है, आर्क के लेंथ को बढ़ाना है, एयर ब्लास्ट में बात करें, आर्क के लेंथ को बढ़ाना है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाना है, और कूलिंग प्रॉपर्टी भी लाना है। तो ये तीन चीज का यूज करके हम लोग करंट को लिमिट करते हैं, और इस तरह से आर्क को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे है क्या सिंपल कि ये जो हमारा ABCB है, तो वहां पे हम लोग एयर का ब्लास्टिंग करते हैं। एयर का ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, ओके, जो कैसे करते हैं वो भी हम दिखाएंगे अभी। एयर का ब्लास्टिंग करते हैं एट हाई वेलोसिटी, और वहां पे जो प्रेशर होगा नियर अबाउट 20 to 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। यानी कि जो आर्किंग रीजन है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आर्क बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी से हम लोग कंप्रेस्ड एयर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाई वेलोसिटी से और हाई प्रेशर पे, प्रेशर नियर अबाउट मैंने कहा आपको 20 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आर्किंग रीजन में भेजते हैं। अब ये जो ABCB है, यानी कि एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर है, इसको हम 11,000 वोल्ट से 11 केवी से 1100 केवी तक ऑपरेट करते हैं। पहले ऑपरेट करते थे, अब नहीं, है ना। पहले हम लोग ऑपरेट करते थे इतना वोल्टेज तक, बट अब जो ये सुटेबल है हाई वोल्टेज तक ही सुटेबल है। बट ये जो है ये धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते जा रहा है, इसको हम लोग अब ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, क्योंकि हाई वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर फॉल्ट आता है तो उसके लिए जो हम लोग सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, वो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके, SF6 सर्किट ब्रेकर वो 132 केवी और 132 केवी से ऊपर के लिए, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं 11 केवी से 33 केवी। ओके, तो नॉय डेज जो अगर ABCB का भी अगर इस्तेमाल होता है कहीं पे भी, ओके, तो वो यूज करते हैं हम लोग 11 केवी तक ही यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें अब कि ABCB का टाइप्स ऑफ ABCB, टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे एयर का ब्लास्टिंग करते, एयर का ब्लास्टिंग करते यानी उसको फोर्सली भेजते, है ना, फोर्सली एट द हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर। तो वहां पे मतलब क्या है कि करंट को लिमिट करना, ओके, जहाँ पे करंट के वैल्यू को घटाते हैं बाय लेंथनिंग द आर्क, यानी कि आर्क को बढ़ाकर, या आर्क के क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाकर, या हम लोग कूलिंग प्रॉपर्टी को देकर। तो यहाँ पे जो ब्लास्टिंग करते हैं, ओके, ब्लास्टिंग करने का जो डायरेक्शन है, ओके, कि किस डायरेक्शन में हम लोग एयर का ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 3 तरह का सर्किट ब्रेकर। एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये एक एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया।
रेडियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। ये 3 तरह का आपका जो है सर्किट ब्रेकर क्लियर है। अब मैं आपको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का फिगर दिखाने जा रहा हूं। दिखाओ। यस सर। ब्लर दिख रहा है पप्पू? आपके तरफ दिख रहा है, मेरे तरफ दिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? क्लियर है भाई, क्लियर है। जिसको आना है इन एंड आउट करना है जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं वहां पे चला जाऊँ तो इन आउट नहीं कर सकता। आना है किसी को? और एनीवन? नो। चलो आगे आते हैं। ये देखो कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर दिख रहा है? नो सर। कर्सर नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा। यस सर। यस सर दिख रहा। ओके। एक सेकंड। कौन है भाई? देखिए इसमें जो है आपको जो दिख रहा है पूरा सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे कंटेंट देखिए सारा। ओके, जस्ट सी, ये आपका एक टैंक है, एयर रिजर्वायर टैंक इसको कहते हैं, नाम लिखा हुआ है। ये आपका एयर वाल्व ओपन करने के लिए ट्रिपिंग इम्पल्स है। जैसे ही पल्स सिग्नल आएगा ये आपका जो अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये वर्टिकल हो जाएगा। ओके, ये आपका चैम्बर है पूरा। ओके, ये आपका चैम्बर है, आर्किंग चैम्बर। ओके, ये पूरा जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ओके, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, यानी कि ये कॉन्टेक्ट फिक्स्ड है। ओके, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है ना, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की तरह। ओके, ये आपका स्प्रिंग है दोनों तरफ लगा हुआ। ये मूविंग कॉन्टेक्ट को पीछे यहाँ से ज़्यादा ये मूव नहीं कर सकता, यानी कि इसका लेंथ यहीं तक, ये इतना यहाँ तक पीछे जा सकता है। इसके साथ जो है इस कॉन्टेक्ट के साथ सीरीज में एक आइसोलेटर लगा हुआ है, जस्ट फॉर द नॉर्मल एयर क्लियरेंस फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसका फंक्शन क्या है ये भी मैं दिखाऊंगा अभी जस्ट। ओके, ये आपको सारा कॉन्टेक्ट दिख रहा है ना? ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसमें
हम लोग एयर का ब्लास्टिंग करवाते हैं। एयर का ब्लास्टिंग करवाते हैं जो कंप्रेस्ड एयर होता है, यहाँ इसके थ्रू जाता है इसके। ओके, कंप्रेस्ड एयर होता है अराउंड द कॉन्टैक्ट फ्लो एक्सियली, है ना, ये आपका एक्सियली फ्लो करता है। बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? ओके, तो ये मैं फिगर यहाँ ही बना Yes, दे sir. रहा हूँ आपको रफली। ये अभी देखो नॉर्मल कंडीशन, हाँ ये नॉर्मल कंडीशन है, और नॉर्मल कंडीशन में जो है ये इस तरह से क्लोज कंडीशन, ये आपको ये जो आपको दिख रहा है दोनों कॉन्टैक्ट, ओके, ये नॉर्मल कंडीशन में दोनों क्लोज होगा। ओके, और यहाँ पे ये आपका एयर जो है, इसमें एयर पूरा भरा हुआ है, इधर से एयर ऐसे करके पास करेगा। तो ये जब जैसे ही मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, जब फॉल्ट होगा तो यहाँ पे इस दोनों क्वांटिटी के बीच में आर्क बनेगा। तो ये जो एयर का ब्लास्टिंग हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है। तो एयर का ब्लास्टिंग हो रहा है एक्सियली और लॉन्गिट्यूडिनली एट ए हाई प्रेशर ऑफ एयर। ओके, यानी कि एयर का हाई प्रेशर है। सर हाँ बोलिए। सर एक बार में हम प्रेजेंटिंग या आपको ही नहीं देख सकते हैं? प्रेजेंटिंग देख सकते हैं, नहीं तो आपको देख सकते हैं सर। अच्छा, दोनों नहीं देख सकते हैं क्या? नहीं सर। देख सकते हैं सर, देख रहे हैं। कैसे? जैसे आप छोटा सा दिखाई देते हैं सर। हाँ तो मैं दिख रहा हूँ भाई, तो उस पर क्लिक कर लीजिए सर, बड़ा दिखने लगेंगे। अरे जो हाँ तो वही दोनों एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जूम करो, उसमें बाहर से नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए फिगर बना रहा हूँ स्टूडेंट के यहाँ पे। अब इसको तो इसमें तो ये लिमिटेड वीडियो नहीं है ना, इसको तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। या सर अगर फिगर बना रहे हैं तो आपको पिन अप कर लेंगे। आप देखो ना, मेरी आवाज पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एयर जो है देखो यहाँ पे ये एक्सियली, ये देखो यहाँ पे इससे ये एक्सियली मूव कर रहा है, एक्सियली। तो एक्सियली मूव कर बोर्ड पे देखिएगा। ओके, ये एक्सियली देखो, ये एक्सियली जा रहा है। मैंने पहले ही बोला कि जब ये मूव करेगा, ये कॉन्टेक्ट देखो, ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करेगा, इसके पास जो भी आपका आर्क बना, ओके, जब एयर का ब्लास्टिंग इस डायरेक्शन में करवाएंगे तो ये एयर तो ऐसे करके जाएगा, नहीं ये एयर ऐसे कर जाएगा। तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आर्क का इतना था, तो ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घट रहा है, साथ साथ एयर का ब्लास्टिंग जो हो रहा है वो कंप्रेस्ड एयर हो रहा है, और साथ साथ ये मूविंग कॉन्टेक्ट भी मूव कर रहा है। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि यहाँ पे आर्क लेंथेनिंग भी हो रहा है, ओके, उसके साथ साथ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सियली जो है हम लोग एयर का फ्लो करवा रहे हैं। अब सोचो, ये हमारा आर्क है, ये आर्क है। अब यहाँ से इस नोजल के थ्रू जो है हम लोग एयर को फ्लो करवा रहे हैं। तो इतना एरिया में जो है ये तो आर्क को काट देगा, यानी कि ये जो आपका आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है उसको ये हटा देगा, यानी कि इसका आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, यस सर। तो वो घट जाएगा। तो यहाँ पे हम वही दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल कि फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो है एबीसीबी के पास जो है एक फिक्स कॉन्टेक्ट, अब देखो फिगर में आओ, एक फिक्स कॉन्टेक्ट, एक मूविंग कॉन्टेक्ट, एक आर्किंग चैम्बर है, ओके, एक रिजर्वायर टैंक है, एक एयर वाल्व स्प्रिंग है, और ये पिस्टन है। ये आपका जो है एक सीरीज आइसोलेटर है। आइसोलेटर आपको याद होगा कब हम लोग वर्क करते हैं, है ना। अब नॉर्मल कंडीशन में जो है ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में क्या होगा, क्लोज पोजीशन में होगा। किसके द्वारा? ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग का प्रेशर लगा हुआ होगा ऐसे करके, ओके, यानी कि इधर से स्प्रिंग प्रेशर लगाए हुए है कि तुम क्लोज रहो, ओके, तो वो क्लोज होगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ, ओके, जैसे ही फॉल्ट हुआ, देखो एक टर्मिनल आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक टर्मिनल है, ओके, और दूसरा टर्मिनल यहाँ है, ओके। तो जैसे ही फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होते साथ जो इधर से हाई करंट फ्लो करेगा, तो मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो ट्राई करेगा मूव करने के लिए, है ना, मूव करने के लिए ट्राई करेगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, दैट इज द ट्रिपिंग सिग्नल, ओके, यानी कि यहाँ पे ये जो एयर वाल्व है, ये एयर वाल्व ओपन हो जाएगा। कब?
आफ्टर रिसीविंग द ट्रिपिंग इम्पल्स सिग्नल। ये ट्रिपिंग इम्पल्स सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? टेल मी। प्रोटेक्टिव रिले? नहीं, ये रिले प्रोवाइड करता है। तो रिले इस सिग्नल को भेजता है। तो यहाँ पे ये ट्रिपिंग इम्पल्स जो है इस वाल्व को ओपन करेगा। ओपन करते साथ जो है ये कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ से मूव करके इस आर्किंग चैम्बर में आ जाएगा, है ना। अब ये आर्किंग चैम्बर में आ जाएगा तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो एग्जर्ट करेगा प्रेशर किस पे? इस मूविंग कॉन्टेक्ट पे, जो अभी क्लोज पोजीशन में है। जस्ट सीधा बोर्ड, ओके, जो अभी क्लोज पोजीशन में है इस पे जो है एयर का एक प्रेशर लगेगा, है ना, कंप्रेस्ड एयर। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा है एयर का प्रेशर, इस एयर का प्रेशर अगर यहाँ पे जो स्प्रिंग मैंने आपको दिखाया डॉट डॉट से, इस स्प्रिंग के प्रेशर से जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही मूविंग कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? टेल मी। अलग हो जाएगा। मूव करना ओपन हो जाएगा, है ना। तो मूविंग कॉन्टेक्ट दूर जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मूविंग कॉन्टेक्ट दूर जाएगा, साथ साथ जो है एयर प्रेशर भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मूविंग कॉन्टेक्ट और दूर जाएगा। तो वहां पे दूर जाएगा तो इसके बीच में आर्क बनेगा। आर्क बनेगा तो ये क्या करेगा? जस्ट सीधा टैब, ओके, यहाँ पे ये आर्क क्या करेगा? आर्क को ये जो आपका दोनों तरफ से एयर आ रहा है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी घटाएगा। ये एक नोजल है ना, ये एक नोजल है तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी घटाएगा। और ये मूविंग कॉन्टेक्ट इधर जा रहा है तो उससे आर्क का लेंथ भी बढ़ रहा है। साथ साथ ये कंप्रेस्ड एयर है जो ठंडा होगा वहां पे इसको जो आपका टेम्परेचर उस टेम्परेचर को भी डाउन करेगा और इस तरह से जो है उस आर्क को क्या करेगा? ये इंटरप्ट कर देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये आर्क इंटरप्ट हो गया, है ना। आर्क इंटरप्ट होने के बाद जो है अब ये जो आपका सीरीज आइसोलेटर वो क्या कर रहा है यहाँ? ओके, ये सीरीज आइसोलेटर ये क्या कर रहा है? तो जब ये सारा फंक्शंस हो जाएगा, ओके, ये जब सारा फंक्शंस हो जाएगा, सॉरी, जब ये सारा फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे सीरीज आइसोलेटर आपको पता है कि जब सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं उसके बाद जो है आइसोलेटर का फंक्शन स्टार्ट होता है। डू यू नो? पता है ना? ओके, Yes, यहाँ पे जब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टेक्ट को जो है ओपन कर लिया, ओके, तो यहाँ पे ये आइसोलेटर के थ्रू ये क्या कर देगा? ओके, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये परमानेंटली ब्रेक हो गया, है ना। अब इसको क्लोज करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और क्लोज करके फिर से इसको नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे। तो ये आपका था एयर ब्लास्ट, ओके, जो एक्सियली जा रहा है ना, एक्सियली एयर ब्लास्ट हो रहा है। एक्सियली एयर ब्लास्ट हो रहा है जो आपका 1 या 2 साइकिल में जो है आर्क को इंटरप्ट कर देता है। आर्क को इंटरप्ट कर देता है, कारण क्या है कि ये जो आपका आर्क चैम्बर है ये आर्क चैम्बर कंप्लीटली भर जाता है एयर से, है ना, कंप्रेस्ड एयर से। जब कंप्रेस्ड एयर से भर जाता है तो ये जो है वापस रीएक्सट्रैक्ट नहीं होता है आर्क, क्योंकि उन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में जो है यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आ जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है आपका ज्यादा होता है नॉर्मल एयर के कंपेयर। ऑफकोर्स यहाँ पे नॉर्मल एयर होगा, है ना, तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल एयर होगा। तो नॉर्मल एयर के कंपेयर में जो है कंप्रेस्ड एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो वहां पे आर्क को रीएक्सट्रैक्ट होने ही नहीं देगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो सर। नो। अब यहाँ पे यही एक्सियल ब्लास्ट जो है आपका सिंगल ब्लास्ट भी हो सकता है जो हम लोग जैसा ऊपर में दिखाए हैं, और दूसरा हो सकता है डबल ब्लास्ट। ये सिंगल ब्लास्ट है ना, ये जो आपका दूर जा रहा था ये सिंगल ब्लास्ट। गॉट इट? अब इसी को जो है ये डबल ब्लास्ट, जिसको हम लोग रेडियल ब्लास्ट भी कहते हैं, ओके, रेडियल ब्लास्ट भी कहते हैं। रेडियल ब्लास्ट को हम लोग डबल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करते हैं। इसमें जो होता है ये फिक्स कांटेक्ट है, ये फिक्स कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है ना। इसमें जो आपका एयर जाता है, ओके, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो एयर आ रहा है इधर से एयर आ रहा है, ओके, और इसमें इधर से इधर प्रेशर लगाता है, इधर से भी एयर आता है, यानी कि इसके बीच में जो आर्क बना हुआ है उस आर्क के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी घटाएगा, साथ साथ ये रेडियली इधर भी फोर्स करेगा, इधर भी फोर्स करेगा। ये हो गया डबल ब्लास्ट, है ना।
ये डबल ब्लास्ट हो गया। तो डबल ब्लास्ट को हम लोग रेडियल ब्लास्ट करते हैं। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल ब्लास्ट एंड रेडियल ब्लास्ट। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट हो रहा है वो रेडियली हो रहा है, जो आपका दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो आपका स्पेस है। क्लियर है ना? अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो हमारा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, क्रॉस ब्लास्ट टाइम नहीं होने वजह से मैंने उसका फिगर देखता हूँ, होगा तो नहीं मिला मुझे। ओके, एक सेकंड। हाँ, मिल गया। चलो ठीक है, इसका एक फिगर है मेरे पास। हम लोग जो है क्रॉस ब्लास्ट टेक्नोलॉजी है ना, देखिए अब क्रॉस ब्लास्ट का फिगर स्टार्ट करो प्रेजेंटिंग। यस सर। थैंक यू। क्रॉस ब्लास्ट, ये देखो क्रॉस ब्लास्ट ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, मुझे भी देखना है ना। ये जैसे आर्क बन रहा है, बोर्ड पे देखिएगा, ये आर्क बन रहा है। अभी तक आपने देखा कि ये एक्सियली गया लॉन्गिट्यूडनली। ओके, उसके बाद आपने देखा कि ये इस तरह से कॉन्टेक्ट था, तो ये रेडियली इधर से, एक इधर से। ओके, ये रेडियली जा रहा था। अब ना ही ये रेडियली है या डबल ब्लास्ट या सिंगल ब्लास्ट है, अगर ये फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। ओके, तो जिस तरह से हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में बात कर रहे थे, बस ये एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर ही है। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग एयर का ब्लास्टिंग करते हैं, परपेंडिकुलरली, है ना। और परपेंडिकुलरली करके हम लोग एयर पे आर्क पे जो है एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। यानी कि आप यहाँ देखो सिंपल, ये जो आपका है ना, जैसे ये भी आपका क्रॉस ब्लास्ट ही है, और ये देखो इसी तरह का है। ये देखो एयर फ्लो कर रहा है। ओके, ये दोनों कॉन्टेक्ट है, एक ये मूविंग कॉन्टेक्ट है और ये आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है। यहाँ से एयर फ्लो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे परपेंडिकुलरली फोर्स करता है, परपेंडिकुलर एयर का ब्लास्टिंग होता है। और ये यहाँ पे आर्क स्प्लिटर में आके, ये आपका जो आर्क शूट है, यहाँ पे आर्क स्प्लिटर में आके जो है ये आर्क को देखो, यहाँ पे देखो ये सेम यही फिगर है। ओके, ये इसमें आके आर्क आपका क्या होता है, आर्क स्प्लिट कर जाता है, और आर्क स्प्लिट करके आर्क को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आर्क को हम लोग फोर्स लगाते हैं सो दैट कि ये इस आर्क शूट में प्रवेश कर जाए। ओके, इस आर्क शूट में, ये देखो ये पूरा आर्क शूट है जो मैंने एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में दिखाया, ये आर्क शूट में वो प्रवेश कर जाए। ओके, और जिसके कारण जो है आर्क शूट में जब प्रवेश करेगा तो उसका आर्क का लेंथ भी बढ़ा। ओके, और साथ साथ जो है स्प्लिट होने के कारण जो उसका रेसिस्टेंस बढ़ा, तो इसके कारण जो है तुरंत ये आर्क इंटरप्ट हो सकता है। ओके, तो ये फंडामेंटली जो है ये एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर से डिफरेंट है, बट आपका एयर सर्किट ब्रेकर के सिमिलर है ना। तो यहाँ पे एयर ब्लास्ट कंटिन्यूसली देते जाते हैं। ये जो आपका एयर फ्लो दिखा रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूसली हम लोग इसको देते जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यानी कि कोई मतलब नहीं कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है नहीं है। ओके, तो ये सफिशिएंट लेंथ होने के बाद, ओके, ये क्या होता है कि आर्क आपका लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद ये पुनः एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्ट है, ये सारा कॉन्टेक्ट जो दिख रहा था आपको, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है जो ओपन हो रहा है, ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये आपका देखो दिख रहा है ये फ्लैट टाइप है। ओके, और यहाँ पे आगे हम लोग सिल्वर से जो है प्लेटिंग करते हैं। ओके, इसमें जो है यही आपका क्रॉस ब्लास्ट है। इसको यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आर्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ओके, ये इंडोर सर्किट ब्रेकर के साथ इस्तेमाल होता है,
मीडियम वोल्टेज रेटिंग के साथ। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ओके, जस्ट टेल मी। नहीं ना? नो सर। ओके, तो इसके बाद जो है हम लोग आयल सर्किट ब्रेकर को भी कर ले क्या आज? यस सर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर देंगे शिफ्ट 6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का आपका मेन टाइप समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एमसीडी कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि सर्विस गियर प्रोटेक्शन थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आ जाएंगे मिलाएंगे तो। 27 सितंबर को जो पिछले बार पढ़ाया था वो आज भी पढ़ा रहे हैं, 1 महीना पीछे। बट पिछले बार जो है दशहरा दिवाली का छुट्टी भी था, है ना? तो हम लोग आयल सर्किट ब्रेकर भी कर लेते हैं। शांति छाया हुआ है क्लास में, कोई बोलते नहीं, एक दो स्टूडेंट पर भी कोई नहीं बोलते नहीं। आप लोगों के कॉलेज में टेस्ट कब हो रहा है? इंटरनल सर। हाँ, इंटरनल टेस्ट हुई हुआ। मेरे कॉलेज में नहीं होता है सर इंटरनल। नहीं होता है? नहीं सर, वीकली टेस्ट होता है। अच्छा, तो वीकली टेस्ट हो रहा है क्या? हाँ। Very good। और बाकी सारे कॉलेज में बाकम तो हो रहा है, रूटीन किया गया सर? कोई नहीं है बाका के? जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा आपको? फाइनल सर। हम्म। इंटरनल सर। इंटरनल तो भाई कॉलेज के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वो बाद में दे सकता है, उसमें क्या। ऑनलाइन सर। नहीं, ऑफलाइन 9 से है रत्नेश के अंदर। कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज आपके लिए चुनाव का रिजल्ट आने दिया, वो जो मुख्यमंत्री बनेगा वही डिसाइड करेगा भाई कॉलेज कब खुलेगा। किसको जिता रहे? नीतीश को, तेजस्वी को? नीतीश को। ओनली आरजेडी। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई, अभी तक बोलना चाहिए रिकॉर्डिंग बंद करना था मुझे।